नमस्कार दोस्तों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंटली सेल दुर्गापुर स्टील पावर प्लांट जो है वहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है। तो एक छोटा सा एनालिसिस देख लेते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही हमें ये समझना है कि आईटीआई लेवल के अभी वर्तमान में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो उनके क्वेश्चंस जो है वो किस लेवल के आते हैं। एक छोटा सा एनालिसिस और रिव्यू करेंगे। जितने से क्वेश्चन बच्चों को याद है वो भेजते हैं तो अपन उतने ही पढ़ लेते हैं एक बार। और मोस्टली तो जो देखो आसान क्वेश्चन है वो याद रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें भी ऐसे हैं जो हमें नया ज़रूर सिखाएंगे। और बात यह है कि लेवल कहाँ तक रहता है ये सीखने को हमें मिल जाता है। सो आइए मैं क्वेश्चन बोल करके पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वैसे तो शायद दिखाई कम दे रहा होगा, है ना। ये है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दुर्गापुर स्टील प्लांट का है। और ये पेपर हुआ है कल 5 अप्रैल 2023 का पेपर मैं आपको हल करवाने जा रहा हूँ। पहला सवाल पूछा था कि एसबीएम की फुल फॉर्म क्या है। अब ऑप्शन भी बच्चों को याद नहीं रहते, और फिर देखो ये कुछ फुल फॉर्म वाले जो है ना ये ऑप्शन पर ही डिपेंड करते हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसका स्पोर्ट बिलिंग मशीन होगा। बाकी जब आंसर में से आएगा तो ही पता लगेगा। तो आप यदि पेपर देकर आएँ तो मुझे ज़रूर बताना ये ऑप्शन में था क्या, या फिर इसका और क्या ऑप्शन था, या आपके हिसाब से इसका पूरा नाम क्या था वो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। उसके बाद में पीएलसीसी का पूरा नाम पूछा था। ये इलेक्ट्रिकल में वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज होती है। ऑटो केड स्काडा जो सिस्टम बोलते हैं ना वो वाला सिस्टम है ये। पीएलसी और स्काडा वर्तमान में इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा जगह इन्होंने ले ली है। हालांकि ये हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि इससे फिर टेक्नीशियन की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है ना। ऑटो कंट्रोल सब कुछ यही करते हैं। तो इसका पूरा नाम होता है पावर लाइन कैरियर कंट्रोल बोल दो या कैरियर सर्किट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। यानी पावर लाइन जो कैरियर है वहाँ से हमें पता लगता है कि जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है एक तरह का, पीएलसी सिस्टम बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ये एक तरह से मतलब उनके बीच में संयोजन समन्वय बिठाने का काम करता है, पीएलसीसी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल पूछा था। देखो वर्किंग प्रिंसिपल तो ट्रांसफार्मर का सभी को याद है। क्या उत्तर किया होगा आपने? आई होप कि आपने म्यूचुअल इंडक्शन इसका उत्तर किया होगा। बिल्कुल यही करना है। और अभी इससे पहले एक और मैंने करवाया था ना, हाँ बीआरओ वाला, उसमें भी सेम यही था कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो सेम आ जाते हैं। केबल में से देखो एक क्वेश्चन, यानी हमें ये पता लग रहा है कि केबल ट्रांसफार्मर इनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं कुल मिलाकर, है ना। XLPE केबल का एक प्रकार है जिसका पूरा नाम होता है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन केबल, ठीक है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल होता है पूरा नाम, ठीक है। और इम्पोर्टेंट तो है ही, देखो पढ़ना तो है ही, जैसे भी याद रख सके, जितना भी याद रहे आपको केबल के बारे में। कम से कम केबल के पार्ट्स का ज़रूर याद करना। अभी एक NPCIL नरोरा और एक चंडीगढ़ लाइनमैन के 2 पेपर जल्दी होने 7 और 9 को अप्रैल को, तो कुछ वहाँ से भी आपको एनालिसिस ज़रूर मिलेगा। ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट क्यों करते हैं? देखो नो लोड टेस्ट ट्रांसफार्मर हो या इंडक्शन मोटर हो एक ही बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। नो लोड टेस्ट हम ओपन सर्किट टेस्ट को ही बोलते हैं, लेकिन दोनों वैसे अलग अलग होते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट में केवल आयरन लॉस होता है। नो लोड टेस्ट के 2 ऑप्शन दिया करूँ। अगर लो है हानि ज्ञात करना, ये ऑप्शन में है तब तो ठीक, सबसे बेटर ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर ये नहीं हो तो दरअसल हम नो लोड पर एक ट्रांसफार्मर की धारा का अध्ययन करते हैं कि ये करंट कैसी कैसी है। पता तो है ना, फुल लोड करंट का 2 से 5% होती है, पावर फैक्टर 0.1 से 0.2 लैगिंग होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है। आइडियल मामले में नो लोड करंट सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग मानते हैं, वैसे 75 से 80 डिग्री के आसपास लैगिंग होती है। ट्रांसफार्मर नो लोड टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दरअसल नो लोड करंट I0 जो होती है इसके भी आगे फर्दर 2 भाग होते हैं, एक को I म्यू और एक को I वाट भी बोलते हैं ना, वाटलेस और वाटफुल घटक। तो फिर इसका दूसरा जो ऑप्शन देते हैं ना आजकल, वो देते हैं चुंबकन धारा।
मैग्नेटाइजिंग करंट ज्ञात करना, ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो या आप यदि पेपर देकर आए हैं तो हमें ज़रूर बताना इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन वहाँ दिया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में कह रहे हैं कि हैमर का सिंबल दिया हुआ था। देखो हैमर और मैलेट में थोड़ा सा फ़र्क है, पहले तो ये समझ लो। हैमर जो है उसका हैंडल लकड़ी का होता है और मैलेट जो होता है वो कम्प्लीटली लकड़ी का होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो आपको हैमर और मैलेट में अंतर समझ लेना है। पॉइंट नंबर 1 तो ये ध्यान रख लो। हैमर, फिर क्रॉस पिन, बाल पिन और स्ट्रेट पिन, आगे 3। आजकल तो क्लो हैमर और वो भी आ गए। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप इनके डायग्राम को थोड़ा मैच ज़रूर कराएं। कोई भी आपके पास बुक हो, थ्योरी की बुक में आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। मैलेट सीट मेटल काम के लिए होता है और हैमर जो है वो मेटल्स पर भी काम में ले लेते हैं। उसके बाद में डिन रेल का सिंबल है। डिन रेल होती है वायरिंग की फिटिंग करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दरअसल पीवीसी केसिंग कैपिंग जैसा ही होता है। ये होता है कोई भी कॉन्टेक्टर, रिले, इन सबको बिना स्क्रू के किसी पैनल में लगाना हो तो डिन रेल पहले लगा देते हैं। घरों में कभी आपने एमसीबी लगाते हुए देखा होगा। एक पट्टी सी होती है और टक 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 एमसीबी उसके ऊपर लगा दी, बस वो होती है डिन रेल। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। डिन रेल के बारे में नहीं है तो थोड़ा सा और पढ़ लेना। हालांकि निम्मी में आपको इसमें पूरा स्पष्ट दिया हुआ मिल जाएगा जहाँ से हमने पढ़ाई है। साइन वेव का फॉर्म फैक्टर पूछा है। साइन वेव का फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है और आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात होता है, ठीक है। आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात होता है। और उसके बाद में ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का कोई सवाल पूछा है। ब्रिटानिया का सीधा जॉइंट तो ओवरहेड लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। कहाँ काम में लेते हैं? ओवरहेड लाइन में चालक की अगर लंबाई बढ़ानी हो, तार छोटा पड़ जाता है तो काम में लेते हैं। इम्पीडेंस का, करंट और इम्पीडेंस का कह रहे हैं अपोजिट पूछा है तो धारा और इम्पीडेंस एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी करंट के अपोजिट कौन है? जेड, आर, एक्सएल, एक्सी ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे तो फिर आपको जेड उत्तर करना था। और जेड ज्ञात करना है। आर, एक्सएल, एक्ससी तीनों दिए हुए थे तो जेड बराबर आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल सार्वय अनुपात एक्ससी की होल स्क्वेयर और अनरूट करना है। 60 और 90 में से माइनस करेंगे तो 30 आएगा और 30 की स्क्वायर 900। आर 40 दिया हुआ था तो 40 की स्क्वायर 1600। दोनों को जोड़ा तो 2500 आया और 2500 का अंडरूट कितना आता है? 50, ठीक है। और 3 रेजिस्टेंस है, 2 सीरीज में लगे हुए हैं, 12 ओम 18 ओम के और एक पैरेलल में लगा हुआ है 24 वोल्ट और 96 वाट की शक्ति। तो पैरेलल वाले का पूछा है। यानी एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। ये 12 ओम का है, ये 18 ओम का है, एक यहाँ लगा हुआ है। क्या किया था? सर्किट को 24 वोल्ट की सप्लाई दी और 96 वाट का कंजप्शन हुआ। इस आर का मान पूछा था। बता सकते हो क्या? बहुत सारे तरीके हैं। या तो टोटल आर ज्ञात कर लो तो आर बराबर V² P कर लो। देखो 24 × 24 और 96 का उसमें भाग दे दो तो ये उत्तर आ रहा है 6 ओम। ये दोनों 12 और 18 की है, 30 ओम हो गया। यानी 30 ओम के साथ एक प्रतिरोधक और जुड़ा हुआ है तो टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम आ रहा है। तो दूसरा प्रतिरोध बताओ कितना है? तो 1/R2 बराबर क्या करेंगे? 1/R1 माइनस 1/RT कर देंगे। यानी 1/6 माइनस 1/30 करना है। एलसीएम आएगा 30, 5 माइनस 1 यानी 4/30। संख्या पलट जाएगी, 30/4 करोगे उत्तर आएगा 7.5 ओम। मिलान कर लेना, क्रॉस मैच एक बार ज़रूर। आपका उत्तर कितना आ रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा था पेपर कुल मिलाकर। स्टार में 3 प्रतिरोध आर मान के है तो डेल्टा में 1 प्रतिरोध क्या होगा? ये शायद समतुल्य पूछा होगा। जब समतुल्य पूछे तो 3 आर कर दिया करो। स्टार की अपेक्षा डेल्टा में बराबर रेजिस्टेंस करने के लिए 3 से गुना कर दिया करो। हाई वोल्टेज और हाई करंट मापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो सीटी और पीटी का यूज करते हैं। आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, ये तो मैंने अभी करवाया था। आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है ना। ये नॉर्मल वाले क्वेश्चन ही है जिनको आप अभी पढ़ते आए थे। आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है। सेम चीज़ें वही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओम के नियम VIR में संबंध पूछा है तो V बराबर I × R।
अच्छा, ओम के नियम मतलब किन के बीच संबंध दर्शाता है, कह रहे हैं कि यूँ सवाल था ओम का नियम। तो ओम का नियम जो संबंध दर्शाता है वो VIR के बीच में संबंध दर्शाता है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि एक सवाल था कि ओम के नियम के अनुसार फॉर्मूला कौन सा सही है, और कह रहा है कि लिखा हुआ था V बराबर I/R, तो यही सही करेंगे। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस और आयरन लॉस, क्या लिखा है इसने, सॉलिड आयरन टेस्ट, पता नहीं क्या था ये। कॉपर लॉस क्यों ज्ञात करते हैं या किससे ज्ञात करते हैं ये पूछा होगा तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट आएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किस टेस्ट से ज्ञात करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, यही आया होगा। और स्मूथरिंग, आग बुझाने की प्रक्रिया क्या है, आग बुझाने की 3 प्रक्रिया है, बार बार पढ़ाता आया हूँ, कूलिंग और स्मूथरिंग और स्टार्विंग। स्मूथरिंग होता है ऑक्सीजन की सप्लाई काटना, बाकी 2 कमेंट करके आप ज़रूर बताओगे। और अग्निशामक यंत्र को जब चलाते हैं तो पास होता है, इस पास का सही क्रम क्या है, तो पूरा नाम होता है पुल, MCQs और स्वीप। अग्निशामक यंत्र को चलाने का तरीका है। तो ये 20 क्वेश्चन बच्चे के थ्रू हमें मिले थे। आप यदि पेपर देकर आए तो ज़रूर बताइए कि आपका पेपर ओवरऑल कैसा रहा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो लाइक ज़रूर करें। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिएगा।